आखिरी पैगाम दे रहा हूं, माँ बाप घर में है उसकी कदर कर लो, कसम खुदा की। ये दौलत एक बार हाथ से निकल गई ना, फिर जिंदगी भर पछताओ, जिंदगी भर तरसोगे। दुनिया में रुपए तो होंगे तुम्हारे पास, सोना चांदी होगा, दुनिया की हर खुशी होगी, लेकिन मां नहीं मिलेगी, बाप नहीं मिलेगा। उनके दिल से पूछो जिनकी जिंदगी मां नहीं है, बाप नहीं है। मुझसे पूछो ना मां क्या होती है। सुनो सुनो सुनो, हकीकत सुनो। जब मैं पहले मैं तकरीर करके घर आता था ना, सुनो, रात 2 बज जाए क्यों नहीं, जब तक मैं घर नहीं पहुंचता था मेरी मां सोती नहीं थी, मेरी मां सोती नहीं थी, तस्बीह पढ़ती रहती थी, कब मेरा बेटा आएगा दरवाजा खोलेंगे। मेरी मां खाना नहीं खाती थी, जब मैं जलसे से आता था मेरे साथ खाना बैठ के खाती थी। मेरी मां मर गई, आज मैं कब घर आऊं किसी को परवाह नहीं, किसी को परवाह नहीं। अब आज एहसास होता है कि वो मां थी जो दरवाजे पे टिकटिकी बांधते देखती रहती थी, कब मेरा लाल आएगा, मैं दरवाजा खोलूंगी, इसके चेहरे को देखूंगी, लुकमा बनाकर अपने बेटे को खिलाऊंगा। इतनी मोहब्बत कोई रिश्ता नहीं कर सकता जितनी मोहब्बत माँ अपनी औलादों से करती है, बाप अपनी औलादों से करता है। उनके दिल से पूछो मेरे दिल से पूछो, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में, है दर माँ के चरणों में, तन मन धन कुर्बान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है मेरे बच्चों। अपने माँ बाप की खिदमत करोगे, हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह। रूठे हुए माँ बाप को मनाना है, रूठे हुए माँ बाप को मनाना है, अपने माँ बाप की खिदमत करना है। अगर तुम चाहते हो कि आसमान की बुलंदी को मैं छू लूं, अल्लाह अकबर कबीरा, ये फकीर का एक पैगाम लेकर जाओ मेरे बच्चों। अगर तुम चाहते हो कि आसमान की बुलंदी को मैं छू लूं, तो अपने माँ बाप को राजी कर लो, मेरा अल्लाह उस मकाम पर पहुंचा देगा जहां तक तुम सोच नहीं सकते। अगर तुम चाहते हो हम इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, तो सुनो, माँ की दुआएं लेते रहो, बाप की दुआएं लेते रहो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाबी अता फरमा देगा। शर्त है कि सच्ची दुआ लो, सच्ची दुआ लो। अल्लाह तबारक व तआला, ए अल्लाह हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को, ए अल्लाह अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक नसीब अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ का नौजवान शादी करके आया, 3 महीने हुए, उसकी बीवी ने फरमाइश की कि अब हम आपके घर में नहीं रह सकते, ये बूढ़ा बाप आपका आपकी खिदमत नहीं कर सकते, अगर आपको मेरे साथ रहना है तो चलो मैके चलो, मैं मैके जाऊंगी, वहीं रहूंगी, मैं आपके घर में नहीं रह सकता। ये लड़का बीवी का आशिक था, दीवाना था, बीवी की बातों पे आ गया, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर बीवी के साथ ससुराल चला गया, फिर वहीं से दिल्ली निकल गया। अब बताया गया अल्लाह अकबर, कभी दिल्ली में रहा और वो कांटेक्ट में रहा सऊदी अरब का, वीजा मिल गया, सऊदी अरब चला गया, सऊदी अरब से पैसा भेजते जाता अपनी बीवी के पास, माँ बाप की फिक्र नहीं। 14 साल गुजर गए। कितने साल गुजर? 14 साल का अरसा गुजर गया। इन 14 सालों में इस नौजवान ने 12 हज किए। कितने हज किए मेरे भाई? ये 12वां हज था। बैठकर खाना काबा के पास में हिचकियां बांध कर रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है। तो पीछे से किसी ने कंधे पे हाथ रखा नौजवान का। ए नौजवान, कौन ऐसा गुनाह किया है, कौन ऐसा गुनाह किया है जो इस ज़ारो कतार से रो रहा है? ऐसा मैंने किसी को रोते हुए नहीं देखा। पलट कर देखा तो अल्लाह वाले एक बुजुर्ग हस्ती है, चेहरा सफेद है, सर पे अमामा बंधा है। कहा कि हजरत, न जाने क्यों ऐसा लगता है कि मेरे दिल पे किसी ने ताला लगा दिया। ना इबादत अच्छी लगती है, ना जिक्र अच्छा लगता है, ना खाने चैन है, ना सोने चैन है। हजरत ये मेरा 12वां हज है, 12वां हज है मेरा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दिल में किसी ने ताला लगा दिया।
तो उस अल्लाह वाले ने कहा कि लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है। हाँ, अरे सुभान अल्लाह बोलो, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है। तुम्हारी माँ है? माँ है, माँ है। बोला हाँ। बाप है? बोला हाँ। बोले कहाँ है? बोला पता नहीं। बोला पता नहीं, 14 साल हो गए मैंने माँ के चेहरे को नहीं देखा, बाप के चेहरे को नहीं देखा। पता नहीं मेरी माँ कैसे होगी, मेरा बाप कैसे होगा। तो उस अल्लाह वाले ने कहा कि फिर ये खाने काबा में बैठकर क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? उठ जा, जा भाग, अपनी माँ रूठे हुए माँ बाप से माफी मांग ले। अगर उन्होंने माफ कर दिया तो अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाने काबा में बैठकर क्या कर रहा है? जा, खाने काबा में बैठकर क्या कर रहा है? जा। ये नौजवान उठा, रोता हुआ उठा, अपना डेरा आया, रूम के अंदर में आया है और कुर्बान जाओ टिकट बनाने में लग गया। फ्लाइट पकड़ा, हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपना कदम रखा, अल्लाह अकबर कबीरा, और गाड़ी ली, एयरपोर्ट से गाड़ी लिया, सीधे अपने गांव के लिए रवाना हुआ। लेकिन कुर्बान जाओ, अब देखा कि गांव में बहुत सारी बिल्डिंगें बन गई है। 14 साल का अरसा गुजर गया, उसका घर की जगह पता नहीं। एक बूढ़े मियाँ घास काट रहे थे बेटे। इस नौजवान ने कहा कि थोड़ा पूछ लूं अब्बा के बारे में, मम्मी के बारे में। तो उनसे पूछा कि चचा, ये अपना बाप का नाम लेके पूछा कि अब्दुल्ला साहब का घर कौन सा है? तो बूढ़े मियाँ ने नीचे से ऊपर तक देखा उस नौजवान को, कहा कि कौन अब्दुल्ला मियाँ? वो बेचारे तब इस दुनिया में नहीं रहे। उसका एक नालायक बेटा था, अपने माँ बाप को छोड़कर चला गया। बेटा का गम बर्दाश्त ना कर सका, बेचारा इस दुनिया से रुखसत। इस नौजवान की आंखों से आंसू जारी हो गया। फिर वो नौजवान पूछता है कि उसकी बीवी का क्या बना? उसकी बीवी, अपनी माँ के बारे में पूछा कि उसकी बीवी का क्या बना? तो कहा कि वो उसकी बीवी बेचारी शौहर के मरने के बाद दूसरे के घर में काम करती थी, किसी तरह रोटी रोजी उनकी चलती थी। लेकिन अब सुनने में उसको फालिज मार दिया है, बिस्तर पे पड़ी रहती है, जिसको होता है खाना लाकर देता है, जिसको नहीं होता खाना लाकर नहीं देता है। अब तो पता ये भी चला है कि उसकी आंखों की रोशनी भी खत्म हो गई। बस उनकी एक आखिरी ख्वाहिश ये की रट लगाती रहती है कि मौला उस वक्त तक मेरे जिस्म से रूह ना निकले जब तक कि मैं अपने बेटे के चेहरे को ना देख। ना जाने वो कौन नालायक बेटा है जो अपनी माँ को छोड़कर भागा हुआ है। अब माँ है कि उसके लिए जान कुर्बान करने को तैयार है। ये नौजवान ज़ारो कतार रोने लगा, कांपते हुए कदम से अपने आंगन में कदम रखा है। चारपाई पे देखा कि एक ज़ईफा, एक बूढ़ी सुकड़ कर बैठी। कदमों की आहट को सुनकर बुढ़िया ने आवाज लगाई, कौन है? कौन है? तो लरसते हुए आवाज में, कांपते हुए आवाज में इस नौजवान ने कहा कि माँ, तेरा गुनहगार बेटा तेरे सामने खड़ा। माँ कहती है कि बेटा मेरे करीब आ जाओ, मेरे जिस्म में रूह इसलिए अटकी हुई थी, मेरे करीब आ जा मेरा लाल। मेरी आंखों में रोशनी तो नहीं चाहिए जो तेरे चेहरे को देख सकूं, अपना चेहरा मेरे करीब कर दे ताकि हाथ फेर वो चेहरे पे, ताकि मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाए। हाँ, पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सो जाते थे। उस पल को याद करो ना मेरे बच्चों, जब हम छोटे थे, माँ की गोद में थे। ये हमारी माँ है, बैठी बहनें बैठी। आज इनसे पूछो, कुर्बान जाओ, बच्चे पखाना कर देता गोद में, माँ को नफरत नहीं होती। माँ नफरत नहीं करती औलाद से, अपने हाथों से उस गंदगी को साफ करती है, उस गंदगी को धोती है। और कुर्बान जाओ, बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, माँ की आंखों से नींद खत्म हो जाती है। जब तक बच्चा सो ना जाए माँ को नींद नहीं आती। बताओ सही है कि नहीं है? इंशाल्लाह हाथ उठा के वादा करो अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। जलसा सजाने वालों, मेरे नौजवानों, बच्चों सुनो, अगर ये जितने बैठे हैं ना यहाँ पर, जितने बैठे हो, अगर एक ने भी अगर अमल कर लिया इंशाल्लाह, एक ने भी अगर अमल कर लिया तो कसम खुदा की जलसा सजाने वाले का जलसा सजाना मकबूल हो जाएगा, आने वालों का आना मकबूल हो जाएगा, मुकर्रिर का तकरीर करना मकबूल हो जाएगा और सुनने वालों का सुनना मकबूल हो जाएगा। एक ने भी अगर अमल कर लिया,
एक ने भी अगर अमल कर लिया, माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। माँ बाप अल्लाह को राजी करना चाहते हो, माँ बाप को राजी कर लो, कसम खुदा की मेरा अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा, मेरा अल्लाह राजी हो जाएगा। कुरान में एक जगह नहीं, कई जगहों पर अल्लाह ने अपने साथ, अपनी इबादत के साथ साथ दूसरा जो हुक्म दिया वो ये हुक्म दिया कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। रोजे का हुक्म नहीं दिया तुरंत अपनी इबादत के बाद कि मेरी इबादत कर चुका जाओ रोजा रखो, नहीं, अपनी इबादत के साथ अल्लाह ने कहा कि मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। नौजवानों, पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। एक नौजवान लंदन गया कमाने के लिए, तो रोड पर निकला ना तो देख रहा कि एक आदमी दवाई बेच रहा है, और वो दवाई कैसी दवाई ऐलान करके बेच रहा है, इस दवाई को बूढ़ा खा ले जवान हो जाए, जवान खा ले तो लड़कपन आ जाए। ये नौजवान ने सोचा बहुत अच्छी दवाई है भाई, एक डिब्बा ले ली इन्होंने 10 टेबलेट, बोले मैं अपनी माँ को भेज दूंगा, बाप को भेज दूंगा, मेरे अब्बा अम्मी खाएंगे, उनका बदन हाथ ठीक हो जाएगा। एक डिब्बा लेके भेज दिया, खत में लिख दिया अम्मी एक तुम खा लियो, बाकी को कुछ अब्बा को भी खिला दियो। दवाई आई, उसकी माँ ने एक टेबलेट खाई रात में, सुबह देखती क्या कि जितने बाल सफेद थे ना सब काले हो गए, झुर्रियां चेहरे पे थी खत्म हो गई, बदन हाथ में ताकत आ गई। तो उसके शौहर ने देखा, पूछा कितनी टेबलेट खाई तुमने? बोला एक खाई। बोला एक का ये आलम है, और कितनी बची? बोला 9। बोला 9 बोले आओ मुझे खाना है। बोला भूल से मत खाइयो, बड़ी पावर वाली ताकत दवाई है, 9 मत खाना। बोला नहीं 9 खाऊंगा मैं, और 9 खा लिया। 9 का खाना था, बच्चा हो गया, इतना बड़ा बच्चा हो गया। उसकी भी बोली अब इस बला का क्या करें? बोला हमें झूलना में झूला दो। कुछ महीने बाद उसका बेटा आया, देख माँ के चेहरे को देखा, खुश हो गया। माँ से पूछा अब्बा कहाँ है? तो माँ बोली अब्बा कहाँ बेटा, वो जो दवाई बेच के दिया था तेरे अब्बा को बच्चा बना दिया, झूला में झूल रहा तेरा बाप। नौजवानों, आज भी मैं अपने माँ बाप की कब्र से जब भी गुजरता हूँ ना, कसम खुदा की आंखों से आंसू आ जाता है। कोई ऐसी नमाज नहीं जिस नमाज में मैं अपनी माँ बाप के लिए दुआ ना करूँ। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, बहुत छोटी दुआ है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, अपने माँ बाप के हक़ में। अच्छा वो औलाद जो एक हदीस सुना दूं कि जिनके ज़िंदगी में माँ बाप नाराज़ था, इंतकाल कर गया, यानी हमसे मेरी माँ नाराज़ थी, बाप नाराज़ था, इसी हालत में मेरा बाप चला गया, मेरी माँ मर गई, अब क्या होगा? अब क्या होगा? तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते ऐसी औलादें दुनिया के अंदर में अपने माँ बाप के हक में दुआ करें, कसरत के साथ दुआ करें, बख्शिश मग़फ़िरत की दुआ करता रहे, उनके नाम पर इसाल और सवाब का काम खैरात सदका करता रहे, और उनके अब्बा के दोस्तों से मेल मिलाप मोहब्बत करता रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कसरत इस्तिग़फ़ार की वजह से, इसाल और सवाब की वजह से, बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ की वजह से अल्लाह उस नाफरमान औलाद को फरमाबरदार औलादों में शुमार कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उनके दिलों से पूछो नौजवानों, ये अजीम दौलत माँ बाप है, आज जिंदगी में इसकी कदर कर लो। मेरे बच्चों, ये आखिरी पैगाम दे रहा हूँ, माँ बाप अगर घर में है उसकी कदर कर लो, कसम खुदा की। ये दौलत एक बात हाथ से निकल गई ना, फिर जिंदगी भर पछताओ, जिंदगी भर तरसोगे। दुनिया में रुपए तो होंगे तुम्हारे पास, सोना चांदी होगा, दुनिया की हर खुशी होगी, लेकिन माँ नहीं मिलेगी, बाप नहीं मिलेगा। उनके दिल से पूछो जिनकी जिंदगी माँ नहीं है, बाप नहीं है। मुझसे पूछो ना माँ क्या होती है। सुनो सुनो सुनो, हकीकत सुनो। जब मैं पहले मैं तकरीर करके घर आता था ना, सुनो, रात 2 बज जाए क्यों नहीं, जब तक मैं घर नहीं पहुंचता था मेरी माँ सोती नहीं थी, मेरी माँ सोती नहीं थी, तस्बीह पढ़ती रहती थी, कब मेरा बेटा आएगा दरवाजा खोलेंगे। मेरी माँ खाना नहीं खाती थी, जब मैं जलसे से आता था मेरे साथ खाना बैठ के खाती थी। मेरी माँ मर गई,
आज मैं कब घर आऊं किसी को परवाह नहीं, किसी को परवाह नहीं। अब आज एहसास होता है कि वो माँ थी जो दरवाजे पे टिकटिकी बांधते देखती रहती थी कब मेरा लाल आएगा, मैं दरवाजा खोलूंगी, इसके चेहरे को देखूंगी, लुकमा बनाकर अपने बेटे को खिलाऊंगा। इतनी मोहब्बत कोई रिश्ता नहीं कर सकता जितनी मोहब्बत माँ अपनी औलादों से करती है, बाप अपनी औलादों से करता है। उनके दिल से पूछो मेरे दिल से पूछो, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में, है दर माँ के चरणों में, तन मन धन कुर्बान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। मेरे बच्चों, अपने माँ बाप की खिदमत करोगे, हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह। रूठे हुए माँ बाप को मनाना है, रूठे हुए माँ बाप को मनाना है, अपने माँ बाप की खिदमत करना। अगर तुम चाहते हो कि आसमान की बुलंदी को मैं छू लूं, अल्लाह अकबर कबीरा, ये फकीर का एक पैगाम लेकर जाओ मेरे बच्चों। अगर तुम चाहते हो कि आसमान की बुलंदी को मैं छू लूं तो अपने माँ बाप को राजी कर लो, मेरा अल्लाह उस मकाम पर पहुंचा देगा जहां तक तुम सोच नहीं सकते। अगर तुम चाहते हो हम इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, तो सुनो, माँ की दुआएं लेते रहो, बाप की दुआएं लेते रहो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाबी अता फरमा देगा। शर्त है कि सच्ची दुआ लो, सच्ची दुआ लो। अल्लाह तबारक व तआला, ए अल्लाह हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को, ए अल्लाह अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक नसीब अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ का वक्त है, कबूलियत की घड़ी।